एवरीवन, वेलकम टू द कंसेप्ट मेनिया में सभी का स्वागत है। आज है हमारा बेसिक पाइथन का सेकंड लेक्चर। इस सेशन में हम कवर करेंगे ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप्स एंड कास्टिंग। स्टार्ट करते हैं ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल से। देखिए, लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो आप पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही यूज कर सकते हैं, और ग्लोबल वेरिएबल वे होते हैं जो आप पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। लेट सपोज मेरा एक वेरिएबल है x इक्वल्स टू 5, और अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट x। तो व्हाट विल हैपन, अगर मैं इसको रन करूंगा तो इट विल प्रिंट द वैल्यू। बट अगर अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूँ, अच्छा फंक्शन वी विल कवर इन डिटेल, ठीक है, पूरा सेशन होगा डेडिकेटेड फंक्शन पे। बट यहाँ पे मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ टू अंडरस्टैंड ओनली कि ग्लोबल वेरिएबल का क्या यूज है। तो यहाँ पे मैं एक डिफाइन कर रहा हूँ एक फंक्शन का नेम मैंने दिया ab एंड एंटर द बॉडी। और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे किया प्रिंट x, और जब मैं अब इस फंक्शन को कॉल करूंगा यहाँ पर ab, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इस प्रिंट स्टेटमेंट ने भी यहाँ पर x प्रिंट किया, और इस स्टेटमेंट ने भी यहाँ पर x की वैल्यू को प्रिंट किया जब मैंने फंक्शन कॉल किया। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये है ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि इसको मैंने डिफाइन किया हुआ है फंक्शन के बाहर। तो अब मैं इसको फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकता हूँ और फंक्शन के बाहर भी। बट लेट सपोज कि मैंने अब यहाँ पे कोई वेरिएबल डिफाइन किया y इक्वल्स टू 5, और अभी मैं यहाँ पे अगर इसको प्रिंट करूँ, लेट्स से प्रिंट y, अभी सेम मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा 5। ओके, लेट मी गिव सम डिफरेंट वैल्यू, लेट्स से 6। तो अभी जब मैंने रन किया, इस स्टेटमेंट ने ये वाली वैल्यू दी, बट फंक्शन को जब मैंने कॉल किया इसने प्रिंट किया x, जो कि मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, और लोकल वेरिएबल जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन है वो लोकल वेरिएबल है। जो वेरिएबल फंक्शन के बाहर है वो ग्लोबल, जो फंक्शन के अंदर है वो लोकल। जब मैंने लोकल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर ही प्रिंट किया तो ये प्रिंट हुआ। बट लेट्स सपोज अगर मैं इसको फंक्शन के बाहर अगर मैं प्रिंट कर दूं प्रिंट y, तो अब क्या होगा, यहाँ पे दिया इसने एरर। क्यों? अभी मैं y वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ फंक्शन के बाहर, और वेरिएबल y जो है वो लोकल वेरिएबल, क्योंकि वो फंक्शन के अंदर डिफाइन है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज है, अगर मैं लोकल वेरिएबल को कन्वर्ट करना चाहता हूँ ग्लोबल वेरिएबल में, तो एक यहाँ पे है एक स्टेटमेंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो जहाँ पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ग्लोबल y। तो मैंने लोकल वेरिएबल है फंक्शन के अंदर है, बट मैंने उसके पहले ग्लोबल लिख दिया, तो अब ये ग्लोबल वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। अगर अब मैं रन करूंगा तो ये कोई एरर नहीं देगा। जब मैंने इसे फंक्शन के अंदर कॉल किया तब भी वैल्यू प्रिंट करी, और जब फंक्शन के बाहर मैंने इस वेरिएबल को यूज किया तब भी इसने वैल्यू कॉल करी। सिर्फ वैल्यू को कॉल ही नहीं कर सकते, हम अपडेट भी कर सकते हैं। लेट सपोज कि x यहाँ पे वेरिएबल था, ठीक है। अभी देखो ये y तो ग्लोबल वेरिएबल है फंक्शन के अंदर, बट x जो है ग्लोबल वेरिएबल है वो है फंक्शन के बाहर। तो अगर मैं इस x वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करना चाहूंगा फंक्शन के अंदर, तो क्या होगा, x इक्वल्स टू 7, और मैंने यहाँ पे किया प्रिंट x। तो अब यहाँ पर एक चीज है, ग्लोबल वेरिएबल x था उसकी वैल्यू थी 5, मैंने उसको प्रिंट किया फंक्शन के बाद, ग्लोबल वेरिएबल है, वैल्यू आई 5। फंक्शन के अंदर भी मैंने x को यूज करा, बट रिमेंबर यहाँ पे जो ये x है ये लोकल वेरिएबल है, और ये वेरिएबल नेम सेम है बट बिहेवियर वाइज ये डिफरेंट है। यहाँ पर ये x एज ए लोकल वेरिएबल यूज कर रहा है, और यहाँ पे ये वेरिएबल ग्लोबल यूज कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अब प्रिंट x करूँ, तो ये जो प्रिंट x करेगा वो x इक्वल्स टू 5 को प्रिंट करेगा, क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है। जो x इस फंक्शन के अंदर डिफाइन है वो लोकल वेरिएबल है, ठीक है। तो एरर तो ये नहीं देगा, क्योंकि x नाम का सेम वेरिएबल आउटसाइड भी है, तो एरर तो ये फंक्शन ये कोड नहीं देने वाला। बट ये जो x की वैल्यू होगी वो 5 होगी, ना कि 7, क्योंकि 7 जो वैल्यू असाइन है x को वो लोकल वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने 5 दिया, नोट x 7 की वैल्यू वो प्रिंट नहीं करेगा, x इक्वल्स टू 5 वो प्रिंट करेगा। बट कोई वेरिएबल अगर ग्लोबल बाहर है और उसकी वैल्यू मैं यहाँ से अपडेट करना चाहता हूँ फंक्शन के अंदर से,
तो अगेन सेम तरीका है, उस वेरिएबल को मैं यहाँ पे बना दूंगा ग्लोबल x, यहाँ पे ग्लोबल y था। अब क्या हुआ, ये जो x है ये मैंने फंक्शन के अंदर बना दिया ग्लोबल, ठीक है। अब ये जो x है और ये जो x है आउटसाइड द फंक्शन जो x है और जो फंक्शन के अंदर जो x है वो सेम है, वो दोनों ग्लोबल है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 है, बट इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा तो x की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 7 से, ठीक है। और उसके बाद जब मैं अब यहाँ पे रन करूंगा तो पहले क्या आ रही थी ये वैल्यू यहाँ पर 5 और अब ये वैल्यू आ रही है 7, ठीक है। तो बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल को आप आउटसाइड फंक्शन यूज कर सकते हैं, लोकल वेरिएबल को सिर्फ फंक्शन के अंदर ही कॉल कर सकते हैं, बट ग्लोबल लोकल वेरिएबल को ग्लोबल बनाया जा सकता है एक स्टेटमेंट ऐड करके जस्ट बिफोर द वेरिएबल कि भाई ये ग्लोबल वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे y लोकली डिफाइन था बट ग्लोबली बिहेव कर रहा है। सिमिलरली ये x ग्लोबल वेरिएबल था, बट जब मैंने फंक्शन में विदाउट फंक्शन में इसको ग्लोबल बनाए अपडेट किया तो अपडेट वैल्यू नहीं हुई थी, बट जब मैंने x को ग्लोबल बनाया तो ये अपडेट हो गई, ठीक है। तो ये है कंसेप्ट का लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का। अब इसको करता हूं मैं कमेंट यूजिंग ट्रिपल कोटेशन, सॉरी नाउ नेक्स्ट जो कंसेप्ट समझना है हमें डाटा टाइप। देखिए वेरिएबल लास्ट क्लास में मैंने बताया था वेरिएबल स्टोर करता है डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। अब वो किस किस टाइप के डाटा हो सकते हैं वो हम डिफाइन करते हैं डाटा टाइप से। सो बेसिकली एक होते हैं टेक्स्ट बेस्ड डाटा टाइप जिन्हें हम बोलते हैं स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं लिखता रहता हूँ एज ए कमेंट बना के। सो जो टेक्स्ट बेस होते हैं, टेक्स्ट बेस उसमें एग्जांपल आ गए हमारे स्ट्रिंग के, जो होते हैं अपने नंबर, उसमें आ गए हमारे इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। फिर यहाँ पे आते हैं हमारे बुलियन जिसमें आता है बुल। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हमारे कमेंट मैपिंग, मैपिंग में आता है यहाँ पर डिक्शनरी। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट डाटा टाइप है वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस में आते हैं लिस्ट, टपल। नेक्स्ट है सेट, इसमें जो एग्जांपल है वो है सेट, ठीक है। देखिए टेक्स्ट बेस्ड, नंबर, बुलियन, मैपिंग, सीक्वेंस, सॉरी स्पेलिंग, सीक्वेंस, लिस्ट, सीक्वेंस में आते हैं लिस्ट, टपल एंड सेट में आते हैं सेट। लिस्ट, टपल, डिक्शनरी सेपरेट सेशन होंगे क्योंकि इनको हम डिटेल में कवर करेंगे। इवन स्ट्रिंग पे भी हमारा एक सेपरेट सेशन होगा जिसमें हम कई सारे मेथड अप्लाई करते हैं स्ट्रिंग पे, उसके लिए भी एक सेपरेट सेशन होगा। अभी यहाँ पे डाटा टाइप को थोड़ा सा तो अब समझते हैं, एक एक वेरिएबल को एक एक डाटा टाइप को समझते हैं। जैसे x इक्वल्स टू मैंने लिखा मेन, तो एक वेरिएबल x जिसमें एक वैल्यू स्टोर करी है मैंने मेन। अब मुझे चेक करना है कि किस टाइप का डाटा है, तो एक फंक्शन है उसके लिए टाइप फंक्शन, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा प्रिंट टाइप ऑफ व्हाट एक्स वेरिएबल। तो जब मैं इसको रन करूँगा इसने मुझे बताया कि ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा है। जो भी आप कोटेशन में लिखते हो कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट वो स्ट्रिंग टाइप का डाटा है। नेक्स्ट मैंने लिखा यहाँ पर लेट्स से y इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये किस टाइप का डाटा है, ये है इंटीजर, ठीक है। इंटीजर एनी होल, कोई भी होल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव, वो इंटीजर डाटा टाइप है। नेक्स्ट डाटा टाइप है z इक्वल्स टू लेट्स से 2.5, इफ आई प्रिंट इट टाइप z, तो ये है फ्लोट डाटा टाइप। अब फ्लोट डाटा टाइप जब भी कोई डेसिमल वैल्यू होगी, डेसिमल के साथ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो फ्लोट होगी। नेक्स्ट वन इज लेट्स सपोज q इक्वल्स टू 1 प्लस 2j। सो 1 प्लस 2j अगर इसको प्रिंट किया जाए तो ये किस टाइप का डाटा टाइप हुआ,
कॉम्प्लेक्स, ये हुआ कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट लेट सपोज एक लिस्ट बनाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले लेट सपोज b इक्वल्स टू, लिस्ट के लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें मैं वैल्यू दे रहा हूँ मयंक, कोमा फर्स्ट वैल्यू मयंक, सेकंड वैल्यू में दे रहा हूँ यहाँ पे मैनी। अगर मैं इसका टाइप यहाँ पर चेक करूँ तो यहाँ पे प्रिंट इसका टाइप जो होगा वो होगा लिस्ट। नेक्स्ट आते हैं टपल पर। अच्छा, लिस्ट क्या होती है? लिस्ट बेसिकली कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यू है एक ही वेरिएबल में, उसको हमने लिस्ट बोला है, जिसमें मल्टीपल वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। डिटेल में कवर करेंगे लेटर। अभी नेक्स्ट जो आ रहा है वो यहाँ पे टपल। सो टपल भी लिस्ट है, माइन्यूट डिफरेंस है लिस्ट और टपल में, बट यहाँ पे जो टपल की रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है पैरेंथेसिस से। सो यहाँ पर भी मैं सेम वैल्यू दे रहा हूँ मयंक, कोमा मेनिया। तो अभी इसका टाइप देखते हैं। तो ये है प्रिंट टाइप सी, तो ये है टपल। नेक्स्ट है डिक्शनरी, जो कि मैपिंग में आता है। डिक्शनरी की वैल्यू पेयर में डाटा स्टोर करती है। तो लेट्स सपोज कि एक ई इक्वल्स टू, डिक्शनरी को हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं जिसमें की वैल्यू पेयर होती है। तो की मैंने बनाई नेम, वैल्यू जो असाइन कर रहे हैं सेपरेटेड बाय कोलोन, लेट्स से मयंक, कोमा एक की और बनाते हैं, लेट्स से द की इज 2 एंड वैल्यू असाइन इज 3। तो अभी जब इसका डाटा टाइप देखते हैं, प्रिंट टाइप ई, तो ये किस टाइप का डाटा हुआ? डिक्शनरी। अब लास्ट सेट, लेट्स सपोज एफ इक्वल्स टू, सेट भी क्या होता है? कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसमें की वैल्यू नहीं होता। सेम टाइम डाटा, लेट्स से कंसेप्ट, कोमा मेनिया, प्रिंट टाइप एफ, ये है सेट। ठीक है। नेक्स्ट इज बुलियन। बुलियन इज ओनली ट्रू और फॉल्स, कि एक वेरिएबल है मेरा जी इक्वल्स टू ट्रू। तो अभी इसको मैं, सॉरी, टी विल बी कैपिटल। अब इसका डाटा टाइप देखा जाए तो ये है बुलियन डाटा टाइप। ठीक है। डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप है। देखो वेरिएबल है, अलग अलग टाइप की वैल्यू स्टोर की हुई है, डिपेंड करता है। अच्छा, अलग अलग डाटा टाइप अलग स्पेस लेता है मेमोरी में, सबका अपना अलग अलग स्पेस है, स्पेस कैपेसिटी। तो ये तो है डाटा टाइप की। अब एक डाटा टाइप अगर आपको डिफाइन करना है वेरिएबल में कि भाई इस वेरिएबल में इसी टाइप का डाटा टाइप रहेगा, चाहे आप कुछ भी वैल्यू दो, तो उसके लिए हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं यहाँ पे, कास्टिंग। कास्टिंग में क्या होता है कि लेट्स सपोज कि मेरा एक वेरिएबल है, लेट्स से नेम। ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि इसमें मैं कोई भी वैल्यू दूँ वो स्ट्रिंग ही होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग str फंक्शन यहाँ पे यूज करूंगा, और इसमें मान लो मैं इनपुट दे रहा हूँ 3। देखिए 3 एक इंटीजर है, बट क्योंकि कास्टिंग मैंने यूज करी है str की, तो जो वैल्यू स्टोर होगी नेम में वो स्ट्रिंग ही होगी। अब ये चेक कैसे किया जाए? प्रिंट टाइप नेम, इसका डाटा टाइप कैसे आया? स्ट्रिंग। वैल्यू इंटीजर है, बट वैल्यू जो स्टोर हुई है वो स्ट्रिंग है। सिमिलरली मान लो एक और वेरिएबल लेते हैं, लेट्स सपोज कि वैल्यू। अब मैं चाहता हूँ कि वैल्यू जो हमेशा फ्लोट हो, तो यहाँ पे मैं फ्लोट यूज करूँगा। वैल्यू दी मान लो मैंने 4। तो अगर अब मैं प्रिंट करूँ वैल्यू 4, वैल्यू, तो वैल्यू क्या होगी? 4.0, क्योंकि 4 जो था वो इंटीजर था, फ्लोट ने जो कास्टिंग करी 4 को कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में, और उसी की मैंने वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट करने पे क्या हुआ? 4.0 हो गया। अब यहाँ पे मैं टाइप भी चेक कर सकता हूँ, सेपरेटेड बाय, अच्छा, टू वैल्यू वेरिएबल के, तो मैं टाइप वैल्यू कर सकता हूँ यहाँ पर
तो ये क्या हुआ यहाँ पे, क्लास फ्लोट। ऐसा नहीं है कि इंटीजर को फ्लोट में कर सकते हो या फ्लोट को इंटीजर में, स्ट्रिंग को भी आप इंटीजर और फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि वो स्ट्रिंग ओनली कंटेन नंबर, होल नंबर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर करता हूँ एज इक्वल्स टू, इंटीजर में रखूँ बट मैं वैल्यू क्या दे रहा हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग हूँ। बट रिमेंबर अगर मैं A56 लिखने वाला हूँ तो ये एरर देगा, बट अगर ओनली स्ट्रिंग 56 है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रिंट एज रन, तो क्या हुआ, अब एज जो है, ये जो 56 है ये इंटीजर वैल्यू, इनपुट मैंने भले ही स्ट्रिंग दिया बट वो स्ट्रिंग क्या थी, पूरी होल नंबर थी, तो वो कन्वर्ट होके हो गई इंटीजर में। ठीक है, ऐसे आप इंटीजर को फ्लोट में कर सकते हो, फ्लोट को इंटीजर में कर सकते हो, किसी नंबर को आप कॉम्प्लेक्स में भी कर सकते हो। लेट्स से कि एक और ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का मैंने नेम लिया कॉम्प इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स, मैंने इनपुट दिया यहाँ पे 1, वेट लेट मी जस्ट गिव सम स्पेसेस हियर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कॉम्प्लेक्स। अभी प्रिंट करते हैं कॉम्प, तो ये कन्वर्ट किस में हो गया, कॉम्प्लेक्स में, 1 प्लस 0 से कॉम्प्लेक्स में, इंटीजर क्या था 1, कन्वर्ट हो गया कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो ये थे डाटा टाइप और कास्टिंग। डिफरेंट टाइप के डाटा क्या होते हैं, कास्टिंग, दोनों पहला जो लेक्चर है उसको भी रिवाइज कर लेना, इसको भी रिवाइज कर लेना, आने वाले सेशन में बहुत हेल्प होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, या जहाँ भी कर सकते हो कर दो शेयर। बाय बाय।